तो दोस्तों जिस चीज का डर था हमें बिल्कुल वैसा ही हुआ। इंडिया वुमेन की टीम पहला वर्ल्ड कप का मुकाबला हार चुकी है। और मैंने वीडियो में आपसे साफ साफ कहा था कि जो हमारी इंडिया वुमेन की टीम है न्यूजीलैंड वुमेन के खिलाफ उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है और पिछला मुकाबला ये हार चुकी हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया वुमेन वर्सेस पाकिस्तान वुमेन के बीच जो वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का 7वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और इस बार दोस्तों इंडिया वुमेन को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग खास करके जानेंगे कि आपको इंडिया वुमेन की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए और क्या पाकिस्तान वुमेन की तरफ से कौन से 3-4 ऐसे खिलाड़ी हो सकती हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो दोस्तों बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रही होगी कैप्टन और वाइस कैप्टन में, तो वो भी मैं आप सभी का डाउट क्लियर करूंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए। गौर कीजिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है 6 अक्टूबर को दोपहर में 3:30 बजे से खेला जाएगा। ग्राउंड की बात करें तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर यह मुकाबला होगा, जहां पर पिछला मुकाबला इंडिया वुमेन हार कर आ रही है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर वुमेन्स के जो टी20 मुकाबले हुए हैं वो मात्र 7 ही हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 3 बार जीती है, चेस करने वाली टीम 4 बार जीती है। तो जो भी टीम यहाँ पर चेस कर रही है वो जीत रही है, ज्यादातर यही देखा जा रहा है। लेकिन पिछला मुकाबला में इंडिया चेस करते हुए नहीं जीतने पाई। एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको अच्छा खासा तो नहीं, लेकिन फिर भी 115 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर न्यूजीलैंड वुमेन ने बनाया था पिछले मुकाबले में ही इंडिया वुमेन के खिलाफ 160 रन। और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर यूएई वुमेन का है 66 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो दोस्तों ग्राउंड बहुत ही बड़ा है, इसीलिए जो 7 मुकाबले हुए हैं उसमें से 6 मुकाबले 150 के नीचे स्कोर रहा है और 150 और 170 के बीच में केवल एक बार स्कोर बना है। तो ये होगी दोस्तों, ये है पिच यहाँ की। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इसके बाद जो पिछले दोनों मुकाबले इस वर्ल्ड कप के इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के बारे में। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला यहाँ पर हुआ है इसकी स्टैट्स अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया वोमेन दोस्तों टारगेट चेज नहीं करने पाई। न्यूजीलैंड वोमेन ने 160 रन का टारगेट दिया था और न्यूजीलैंड वोमेन 58 रन से मैच को जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 10 विकेट मिली और स्पिनर्स को दोस्तों 4 विकेट मिली। और उससे पहले इसी ग्राउंड पर दोस्तों इसी वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका वुमेन का मुकाबला हुआ था, जो कि दोस्तों साउथ अफ्रीका वुमेन बहुत ही आसानी से 118 रन के टारगेट चेस कर ली और 10 विकेट से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को मात्र 2 विकेट मिली और स्पिनर्स को 4 विकेट। तो पिछले दोनों मुकाबले देखा जाए तो एक मुकाबला तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच था 160 रन का, दूसरा मुकाबला लो स्कोरिंग मैच था जो कि आसानी से टारगेट चेस हो गया। मतलब कि यहाँ पर बैट्समैन को कहीं ना कहीं मदद मिल रही है, तभी साउथ अफ्रीका बिना विकेट खोए मैच को जीत गई। तो और यहाँ पर फास्ट बॉलर के साथ साथ स्पिन बॉलर को भी मदद मिल रही है। इसीलिए दोस्तों जो पिछले दोनों मुकाबले हुए हैं उसमें फास्ट बॉलर को 12 विकेट और स्पिनर्स को लगभग 8 विकेट मिली है। तो यहाँ पर आपको बैलेंस टीम बनानी है, बैट्समैन पर भी फोकस करना है, बॉलर पर भी। फर्स्ट इनिंग में स्पिन और फास्ट बॉलर को 5-5 विकेट मिली है और सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 7 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट मिली है। मतलब दुबई का जो ग्राउंड है ये बैलेंस ग्राउंड ही है दोस्तों, जाना जाता है इसी के लिए, भले ही दोस्तों ग्राउंड थोड़ा सा बड़ा हो। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों पिछले मुकाबले में जो कि हुआ था इंडिया वुमेन का, उसमें मैंने बताया था हेड टू हेड रिकॉर्ड न्यूजीलैंड वुमेन के खिलाफ अच्छा नहीं था। लेकिन इस बार आपको यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। 15 मुकाबले में 12 मुकाबले दोस्तों इंडिया वुमेन जीती है और पाकिस्तान वुमेन मात्र 3 मुकाबले। तो यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत ही बेहतर है और पिछला दोनों मुकाबला जो हुआ है इंडिया वुमेन और पाकिस्तान वुमेन के बीच वो इंडिया वुमेन ही जीती है। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो इंडिया वुमेन का कुछ खास नहीं है। एशिया कप का फाइनल मुकाबला हारे थे, जो कि पिछला मुकाबला भी हार कर आ रहे हैं। तो पिछले 5 में से 3 मुकाबला ही जीते हैं। और यहाँ पर बात कर लेते हैं पाकिस्तान वुमेन की। तो पाकिस्तान वुमेन का भी पिछले 5 में से मात्र 2 ही मुकाबला जीते हैं, लेकिन अपना पिछला मुकाबला स्कॉटलैंड वुमेन को हरा कर आ रहे हैं। तो इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई होगा। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर अब क्या रहेगी प्लेइंग 11 इस मुकाबले में इंडिया वुमेन की। तो दोस्तों बॉलिंग सेक्शन से तो कंफर्म है कि बदलाव होंगे, राधा यादव को मौका मिलेगा इस मुकाबले में। फिलहाल दोस्तों जो बैटिंग ऑर्डर रहेगी वो ओपनिंग करेंगी शिफाली वर्मा, स्मृति मंदाना, उसके बाद हरमनप्रीत कौर आएंगी, फिर जमीमा रोजेस आएंगी, ऋचा घोष, उसके बाद दीप्ति शर्मा, अनुराधा रेड्डी, फिर पूजा वस्त्राकर, श्रियंका पाटिल, शोभना आशा और रेणुका सिंह ठाकुर। तो बॉलिंग सेक्शन में हो सके शोभना आशा की जगह पर आपको इस मुकाबले में राधा यादव खेलते हुए दिख जाए। पावर प्ले में रेणुका सिंह ठाकुर, पूजा वस्त्राकर और दीप्ति शर्मा बॉलिंग कराएंगी 2-2 ओवर और आखिरी ओवर में श्रियंका पाटिल और रेणुका सिंह ठाकुर बॉलिंग कराते हुए आपको दिखेंगी।
तो ये होगी दोस्तों इंडिया वुमेन की पूरी बैटिंग ऑर्डर, प्लेइंग 11 और कौन कब बॉलिंग कराएगा। अब इसके बाद दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों की रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो रिसेंट परफॉर्मेंस पर गौर किया जाए तो ये T20 का रिसेंट परफॉर्मेंस है। तो शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना की बात की जाए जो कि ओपनिंग करेंगी, और पिछले मुकाबले में इंडिया वुमेन की दोस्तों जो पूरी बैटिंग लाइनअप थी वो कोलैप्स कर गई थी। शेफाली वर्मा मात्र 2 रन बनाने पाई, स्मृति मंदाना मात्र 12 रन, हरमनप्रीत कौर 15 रन पर आउट हो गई, जेमिमा रोजर्स भी 13 रन बनाने पाई और ऋचा घोष भी 12 रन। तो केवल 5 मेन बैट्समैन के साथ इंडिया वुमेन की टीम पिछले मुकाबले में खेली थी दोस्तों। यहाँ पर और किसी को मौका नहीं मिला। यस, तो दोस्तों यहाँ पर 5 मेन बैट्समैन में देखा जाए तो इस मुकाबले में अगर इंडिया वुमेन की टीम पहले बैटिंग करती है तब दोस्तों आप लोग यहाँ पर टॉप के जो 5 ये दिख रहे हैं इनमें से आपको मिनिमम 4 को तो रखना ही रखना है, और चेस करते समय आपको केवल टॉप ऑर्डर के प्लेयर पर फोकस करना है, शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर। तो दोस्तों शेफाली वर्मा का रिसेंट फॉर्म अगर देखा जाए तो पिछले तीनों मुकाबले में तो फ्लॉप हुई हैं, लेकिन उससे पहले 26 रन, 81 रन, 37 रन, 40 रन, 27 रन की इन्होंने पारी खेली है। स्मृति मंदाना का भी रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है। एशिया कप में लगातार हर मुकाबले में अर्धशतक इन्होंने बना रहे थे। 60 रन, 55 रन, 54 रन, 45 रन, भले ही पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गई हो, मात्र 12 रन। हरमनप्रीत कौर का रिसेंट परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत ठीक है, 10-15 रन ये बना रही हैं, लेकिन एशिया कप में बहुत ही बेहतर था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे जो टॉप के 3 खिलाड़ी हैं, तीनों खिलाड़ी का परफॉर्मेंस रिसेंट में थोड़ा सा लड़खड़ाया है, लेकिन एशिया कप में अच्छा था। तो टॉप के तीनों इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगी, और जो हमारे ट्रम्प प्लेयर रहेंगी वो दोस्तों जेमिमा रोजेस और ऋचा घोष रहेंगी, क्योंकि इन दोनों पर बहुत ही कम लोग फोकस कर रहे हैं। तो अगर इंडिया वुमेन की टीम पहले बैटिंग करती है तब आप लोग इन दोनों पर फोकस करिएगा, क्योंकि जेमिमा रोजेस पिछले मुकाबले में 13 रन की पारी खेली, लेकिन उससे पहले देखा जाए तो सारे मुकाबले में रिसेंट में एशिया कप में भी अच्छा परफॉर्मेंस की थी। ऋचा घोष का भी 64 रन देख सकते हैं, 36 रन, 30 रन, 28 रन, 23 रन। ज्यादा मौका इनको मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी मिलता है अपने आप को साबित करती हैं। तो जेमिमा रोजेस, ऋचा घोष पहले बैटिंग करते समय और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। अब ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें तो पिछले मुकाबले में दीप्ति शर्मा भी फ्लॉप हो गई थी, पूजा वस्त्राकर भी कुछ खास नहीं कर पाई थी, लेकिन दीप्ति शर्मा को आपको फिर भी लेना है। पिछले मुकाबले में 13 रन की पारी खेली, विकेट नहीं मिली। अरुणदीप रेड्डी की बात करें 1 विकेट मिली। पूजा वस्त्राकर को पिछले दोनों मुकाबले से विकेट नहीं मिला। श्रियंका पाटिल को भी विकेट नहीं मिला। आशा शोभना को 1 विकेट और रेणुका सिंह ठाकुर को 2 विकेट। तो हमारी जो पूरी टीम थी फ्लॉप हो गई थी, ये तो आपको पता ही है। तो हर बार ऐसा नहीं होगा, पाकिस्तान वोमेन के खिलाफ इन सभी का रिकॉर्ड अच्छा है। तो यहाँ पर टॉप के 3 पर फोकस करना है चेस करते समय, और पहले बैटिंग करते समय 5 पर फोकस कर सकते हैं। ऑलराउंडर से दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्राकर पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि एशिया कप में इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। अगर आप लोग देखिएगा तो लगातार हर मुकाबले में इन्होंने एशिया कप में अपने आप को साबित किया है। पूजा वस्त्राकर का तो और भी बेहतर है दोस्तों, देख सकते हैं एशिया कप में सारे मुकाबले में 2-2, 4-4 विकेट इन्होंने ली है। श्रियंका पाटिल को आपको तभी लेना है जब इंडिया की टीम पहले बैटिंग करे। आशा शोभना का खेलने का कम चांस है। रेणुका सिंह ठाकुर तो कंपलसरी पिक रहने वाली है, चाहे पहले बैटिंग करे इंडिया टीम, चाहे चेस करे, क्योंकि आखिरी ओवर में ये बॉलिंग कराती हैं। तो आखिरी ओवर में जो भी बॉलर बॉलिंग कराएगा उसको तो विकेट मिलेगा ही, और पिछले मुकाबले में भी 2 विकेट इन्होंने ली है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं भाइयों आपसे ये बोल दूं कि जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉस के बाद सारे अपडेट्स मिलेंगे। और मैं आप लोग से ज्यादा कुछ नहीं मांगता, बस दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे लिए इतना ही काफी है। और आगे के अपडेट्स आपको सबसे पहले पाना है तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके रखिएगा। अब जो प्लेयर खिलाड़ी यहाँ पर बेंच पर बैठी हुई हैं, इनमें से देखा जाए तो इस मुकाबले में राधा यादव का खेलने का चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। रिसेंट परफॉर्मेंस यहाँ पर मैंने लिख रखा है, और यहाँ पर ऊपर से कोई भी खेलती हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं डायरेक्ट। तो दोस्तों इंडिया वुमेन का हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा ही है पाकिस्तान वुमेन के खिलाफ। शेफाली वर्मा का 3 मुकाबले में 89 रन बनाई है, 29 का एवरेज है। स्मृति मंदाना का 31 का एवरेज है। हरमनप्रीत कौर का 23 का है। जेमिमा रोजेस का 38 का है। ऋचा घोष का 57 का है। तो दोस्तों जो हमारी टॉप की 5 खिलाड़ी है, पांचों खिलाड़ी का हेड टू हेड रिकॉर्ड पाकिस्तान वुमेन के खिलाफ बहुत बेहतर है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया एनालिसिस के दौरान कि टॉस इंपॉर्टेंट रहेगा, तो पहले जो भी टीम बैटिंग करेगी उनके मतलब पहले अगर इंडिया बैटिंग करती है तो टॉप के 3 पर ज्यादा फोकस करना है चेस करते समय। सॉरी दोस्तों, अगर इंडिया टीम पहले बैटिंग करती है तो 5 पर आपको फोकस करना है चेस करते समय टॉप के 3 पर। और दीप्ति शर्मा का 6 मुकाबले में 8 विकेट मिला है। पूजा वस्त्राकर को 3 मुकाबले में 5 विकेट, मतलब मैचेस कम है, विकेट ज्यादा है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि अच्छी बॉलिंग कराती हैं। अरुणति रेड्डी 1 मुकाबले में 1 विकेट, और बाकी रेणुका सिंह ठाकुर को 4 में 4 और श्रियंका पाटिल को 1 में 2।
तो ये हो गई दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो सारे खिलाड़ियों का अच्छा रिकॉर्ड है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि अब इस मुकाबले में पाकिस्तान वुमेन की क्या रहेगी प्लेइंग 11, जो कि अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही हैं। तो इनकी तरफ से ओपनिंग करते हुए आपको दिखेंगी इस मुकाबले में मुनीबा अली के साथ गुला फिरोज, फिर यहाँ पर सिरदा अमीन आएंगी, निदादार की जगह पर आपको इस मुकाबले में मतलब इस वर्ल्ड कप में फातिमा सना को कप्तान बनाया गया है, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस की थी। फिर उमैमा सोहेल आएंगी, अलियाज रियाज, फिर फातिमा सना, तौबा हसन, फिर नरसा सिंधु, दीना बैग और यहाँ पर सीधा इकबाल। तो प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर यही रहने वाली है। और पिछला मुकाबला जीती है पाकिस्तान वुमेन की टीम, तो बदलाव कम ही होंगे लग रहा है मुझे, बदलाव होने के चांसेस ना के बराबर हैं। पावर प्ले में फातिमा सना, एस इकबाल और निदादार बॉलिंग कराएंगी और आखिरी ओवर में फातिमा सना और एस इकबाल आपको बॉलिंग कराते हुए दिखेंगी। तो बॉलिंग सेक्शन में आपको इनकी यहाँ पर एस इकबाल पर ज्यादा फोकस करना है और फातिमा सना पर, क्योंकि यही दोनों मेन बॉलर है पावर प्ले में भी और आखिरी में बॉलिंग कराएंगी। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों की रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो रिसेंट परफॉर्मेंस देखिएगा तो मुनीबा अली पिछले मुकाबले में ओपनिंग की थी गुला फिरोज के साथ। तो दोस्तों इनका परफॉर्मेंस पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गई थी, 11 रन बनाने पाई थी मुनीबा अली और गुला फिरोज मात्र 2 रन। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था कि इंडिया वुमेन के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो आपको केवल और केवल इंडिया वुमेन के खिलाड़ियों पर फोकस करना है। इनके आप लोग ऑलराउंडर पर थोड़ा बहुत फोकस कर सकते हैं। तो दोनों ओपनर्स को आपको इग्नोर करके चलना है। आप लोग चाहें तो थोड़ा बहुत यहाँ पर मुनीबा अली पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि मुनीबा अली विकेट कीपर है और मुनीबा अली विकेट कीपर है तो ओपनिंग कर रही हैं। तो आपको जैसे पता है इंडिया टीम की जो विकेट कीपर है उनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है, उनका बैटिंग आ भी सकता है नहीं भी, लेकिन इनका तो कंफर्म है कि आएगा। और अगर ये अच्छा पॉइंट देती हैं तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगी। और मुनीबा अली को वैसे भी कम लोगों ने लिया है, तो विकेट कीपर से ट्रम्प प्लेयर ऑप्शन हो सकती हैं। पिछले मुकाबले में 11 रन की पारी खेली, लेकिन उससे पहले 27 रन, 33 रन, 45 रन और 46, 37 रन की पारी इन्होंने खेली है। मतलब पिछले 15-20 मुकाबले में अर्श तक तो नहीं बनाने पाई, लेकिन 35-40 रन ये बनाकर जा रही हैं। और गुला फिरोज की बात करें तो गुला फिरोज पिछले 5 मुकाबले से फ्लॉप हो रही है। उससे पहले 62 रन, 57 रन की पारी तो खेली है, लेकिन वो एशिया कप का पहले का है, तो ज्यादा पहले का अगर आप लोग देखिएगा तो गुला फिरोज भी ठीक फॉर्म में है। तो गुला फिरोज को आप लोग एज अ डिफरेंशियल ऑप्शन ही मानकर चलिएगा। अब सिद्रा अमीन की बात करें, जो कि फर्स्ट डाउन बैटिंग की थी और इनका भी पिछले मुकाबले में खाता ज्यादा लंबा चला नहीं था, 12 रन पर आउट हो गई थी। रिसेंट में ज्यादातर इन्होंने 25-30 रन से ज्यादा लंबा स्कोर नहीं करने पाई हैं, तो इनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। डायरेक्ट आपको यहाँ पर फोकस करना है ये जो आपको 2 ऑलराउंडर दिख रही है और नीचे से दोस्तों फातिमा सना, ये 3 ऑलराउंडर पर बहुत ज्यादा फोकस करना है आपको पाकिस्तान वुमेन की तरफ से, क्योंकि यही इनकी बैकबोन है। निदादार का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, पिछले मुकाबले में 23 रन की पारी खेली, बॉलिंग से विकेट नहीं मिला, लेकिन उससे पहले एशिया कप में 23 रन की विकेट, 16 रन की विकेट, 29 रन की पारी उन्होंने खेली है। तो इनकी कप्तान की मतलब कप्तान इनको हटा दिया गया तो प्रेशर भी कम रहेगा, तो और भी खुलकर खेलेंगी। उमैमा सोहेल का परफॉर्मेंस पिछले मुकाबले में अच्छा था, 18 रन 2 विकेट। और रिसेंट में दोस्तों ज्यादातर बैटिंग तो मिला नहीं है, लेकिन बॉलिंग से 2 विकेट, फिर 30 रन 1 विकेट की पारी इन्होंने खेली है। तो उमैमा सोहेल भी इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगी। और फातिमा सना को तो आपको लेना ही लेना है, क्योंकि पिछले मुकाबले में 30 रन 2 विकेट की पारी खेली, कप्तानी पारी उन्होंने खेली है। उससे पहले 20 रन, 27 रन, 37 रन, 37 रन, 23 रन। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं क्लियर कट समझा देता हूं कि आपको पाकिस्तान वुमेन की तरफ से ज्यादातर ऑलराउंडर पर फोकस करना है। निदादार हो गई, उसके बाद उमैमा सोहेल हो गई, उसके बाद यहाँ पर फातिमा सना। ये जो 3 खिलाड़ी हैं, मिनिमम आपको 3 खिलाड़ी को तो रखना है और ये तीनों खिलाड़ी आपके टीम में रहने चाहिए, क्योंकि 50-60% चांस है कि यही आपको ज्यादातर स्कोर करके देंगी। टॉप ऑर्डर से मुनीबा अली पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि विकेट कीपर है और हमारे जो विकेट कीपर है ऋचा घोष, उनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है, मैंने आपको बता दिया। अब इनके जो बॉलर की बात करें तो बॉलर में हेड टू हेड रिकॉर्ड थोड़ा मायने रखता है। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए तो दोस्तों नरसा संधू का बहुत अच्छा है इंडिया के खिलाफ, लेकिन इनका रिसेंट फॉर्म उतना खास तो नहीं है। देखा जाए तो पिछले रिसेंट में ज्यादातर मुकाबले में ये फ्लॉप हुई है। पिछले मुकाबले में 2 विकेट मिला है, लेकिन फिर भी नरसा संधू को बहुत ही कम लोग ले रहे हैं। तो नरसा संधू पर आप लोग फोकस कर सकते हैं ट्रम्प प्लेयर के रूप में, क्योंकि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है। बाकी देखा जाए तो दीना बैग को पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिली और यहाँ पर सादिक इकबाल को 3 विकेट मिली। तो दोस्तों अगर आप लोग बिल्कुल सेफ जाना चाहते हैं तो अब आपको यहाँ पर फातिमा सना पर फोकस करना है, जो कि बॉलिंग कराएंगी। फिर एस इकबाल पर फोकस करना है बॉलिंग सेक्शन से। ये दोनों कंफर्म है कि आखिरी ओवर में भी बॉलिंग कराएंगे, पावर प्ले में बॉलिंग कराएंगे, तो इनको विकेट मिलेगा। बाकी थोड़े से ट्रम्प प्लेयर के रूप में यहाँ पर नरसा संधू इंपॉर्टेंट रहेंगी। तौबा हसन, दीना बैग थोड़े से कह सकते हैं कि आपको सोच समझ कर लेना है टॉस के हिसाब से।
तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हुई हैं, इनमें से खेलने का चांसेस बहुत ही कम है। अगर कोई भी खेलती है तो मैं आपको आगे अपडेट करूंगा, आप लोग इधर से इनका रिकॉर्ड देख सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों इनका जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है पाकिस्तान वोमेन का अगेंस्ट इंडिया वोमेन उतना कुछ खास नहीं है। मुनीबा अली का 30 का एवरेज है, तो टॉप ऑर्डर से ये थोड़ी बहुत पारी संभाल सकती है। गुला फिरोज का मात्र 5 का है, अमीन सिरदा अमीन का 18 का है, निदादार का 23 का है। तो मुनीबा अली पर फोकस करना है, निदादार पर आपको फोकस करना है जो कि एवरेज अच्छा है, 8 विकेट ली है। फिर ओ सोहेल का दोस्तों फ्लॉप है दोस्तों। फिर फातिमा सना का भी विकेट नहीं मिला है लेकिन रिसेंट फॉर्म अच्छा है। तौबा हसन 3 मुकाबले में 2 विकेट। निरसा संधू का देख सकते हैं बहुत अच्छा है, जो कि मैंने आपको बताया, 4 मुकाबले में 7 विकेट। दीना बैग 3 मुकाबले में 1 विकेट और ऐसी इकबाल 3 मुकाबले में 3 विकेट। तो दोस्तों इनकी तरफ से ज्यादातर खिलाड़ियां का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आपको फोकस करना है जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारी जो टीम कॉम्बिनेशन क्या निकल कर आती है। उससे पहले मैं आप सभी को बोल दूं कि अगर आपको हमारी एनालिसिस और दोस्तों चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ताकि सारे मैचेस के सबसे पहले आपको अपडेट मिले, क्योंकि हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको अपडेट मिलेगा। अब जो हमारी टीम कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस प्रकार से है। कप्तान मैंने दीप्ति शर्मा को बनाया है, वाइस कप्तान दोस्तों यहाँ पर हमारी फातिमा सना रहेंगी। कैप्टन वाइस कैप्टन मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि फाइनल नहीं है, फाइनल आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पर मिलेगी। विकेट कीपर से मैंने मुनीवाली को रखा है, रीचा घोष को रखा है, बाकी मैंने यहाँ पर सिफाली वर्मा, स्मृति मंदाना को मैंने लिया है। तो एक बदलाव आप लोग कर सकते हैं कि यहाँ पर रीचा घोष की जगह पर आप लोग हरमनप्रीत कौर को रख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, जो कि इंडिया टीम की कप्तान है। बैटिंग करने पहले आएंगी और ये विकेट कीपर से हम लोग मुनीबा अली को तो लेकर चलेंगे ही, जो कि रीचा घोष से पहले बैटिंग करने आएंगी। तो इनकी जगह पर आप लोग हरमनप्रीत कौर को रख सकते हैं। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन से फातिमा सना, निरादार को मैंने लिया है पाकिस्तान की तरफ से। यहाँ पर पूजा वस्त्राकर, दीप्ति शर्मा को मैंने लेकर चल रहा हूँ इंडिया की तरफ से, क्योंकि दोनों का परफॉर्मेंस एशिया कप में बहुत अच्छा था, भले ही पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गई हो। और बॉलिंग सेक्शन से मैंने श्रियंका पाटिल, एस इकबाल और रेणुका सिंह ठाकुर पर मैं फोकस कर रहा हूँ। तो पूरी टीम मैंने बनाई है इंडिया को सपोर्ट करते हुए, क्योंकि इंडिया का जीतने का चांसेस इस मुकाबले में 90% है। 7 प्लेयर मैंने लिया है इंडिया की तरफ से और मात्र 4 प्लेयर यहाँ पर मैंने लिया है पाकिस्तान की तरफ से। और वो जो मैंने 4 प्लेयर वही लिया है जो के बारे में मैंने आपको बताया था, फातिमा सना, निदादार और एक्स इकबाल, जिसमें से फातिमा सना, एस इकबाल और निदादार आपको पावर प्ले और आखिरी ओवर में बॉलिंग कराती दिखेंगी और बैटिंग भी कर लेती हैं। और मुनीबा अली को मैंने लिया है जिनका एवरेज 30 का है इंडिया के खिलाफ। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल टीम कॉम्बिनेशन। अब इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।